हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल ड्यू क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेम सामग्री लेके आए हैं, जिसमें आज आपको विषय संस्कृत बताएंगे। यह पुस्तक 3 विषय से मिलकर बनी, हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत। लेकिन आज हम आपको जो बताने वाले हैं वह विषय संस्कृत है और कक्षा 6वीं के लिए। यह पुस्तक राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा बनाई गई है। चलिए देखते हैं कक्षा 6 खंड संस्कृत और सत्र 2022-23 में आज हम आपको लिंग परिचय कराएंगे। क्या कराएंगे? लिंग परिचय है। संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। चलो, इन तीनों लिंगों में से आज हम जो अध्ययन करेंगे वह पुल्लिंग शब्दों का अध्ययन करेंगे। पुल्लिंग शब्दाः, कौन से शब्दों करेंगे? जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उनका अध्ययन करेंगे। चलिए, सबसे पहले यहाँ दिया है, देखिए, अर्चकः। अर्चकः ये जो प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत आता है, इसका अर्चक, अर्चक यानी कि अर्चना करने वाला। तो ये क्या हो गया? आपका पुल्लिंग है और इसके 3 वचन हैं, एकवचनम, द्विवचनम और त्रिवचनम। अचकः, अचको, अचकः। इसकी प्रकार चस्का, चस्का मीन्स होता है गिलास, गिलास का एकवचनम हो गया ये, और द्विवचनम क्या होगा? चस्को, और बहुवचनम होगा चस्काः। तो गिलास भी क्या है? आपका पुल्लिंग है। इसके बाद ये वानर, वानर है, ये भी क्या है? पुल्लिंग है। वानर का एकवचनम वानरः, वानरो, वानरः। छात्र, छात्रो, छात्राः। अभ्यास कार्यक्रम के अंतर्गत इसमें देखेंगे आप, इसमें क्या दिया हुआ है? हिंदी शब्दानाम संस्कृत भाषायाम मौखिकम उच्चारण कुरुत, यानी कि हिंदी शब्दों का संस्कृत भाषा में मौखिक उच्चारण करें। जैसे हिंदी में क्या दिया है आपका? वानर, वानर को संस्कृत में क्या कहेंगे? वानरः। छात्र को क्या कहेंगे? छात्रः। हंस को हंसः, अर्चक को अर्चः, चप्पक को चप्पकः, मोर को मयूरः, गाय को धेनुः, खरगोश को शशकः, हाथी को गजः, झरना को झरा। यानी कि हिंदी में दिया हुआ है, आपको कायम बताना था संस्कृत भाषा में मौखिक उच्चारण कैसे करते हैं ये बताए। इसके फिर आगे देखते हैं। चलिए, आगे फिर दिया है यहाँ पे, ये सैनिक क्या है? कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। और सैनिक का एकवचनम है सैनिकः, बहुवचनम सैनिकाः, और द्विवचनम सैनिको। झरः, झरो, झराः। झर भी क्या है? एकवचनम है। बाणः, ये भी क्या है? एकवचनम। इसके 3 वचन क्या हो जाएंगे? बाणः, बाणो, बाणाः। घट, घटो, घटाः। ये जितने भी हम वर्ण शब्द पढ़ रहे हैं ये सब कौन से हैं? एकवचनम है। पुल्लिंग है। और 3 वचन दिए हुए इसके, एकवचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। रथः, रथो, रथाः। खड्ग, खड्गो, खड्गा। खड्गा यानी क्या होता है? तलवार। रथ यानी रथ। घट यानी घड़ा। बाड़ा यानी जो तीर कमान में बाढ़ चलता है। झर यानी झरना। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने जो आपको पुल्लिंग शब्द है उनको पढ़ के बताए, उनका एकवचनम, द्विवचनम और बहुवचनम बताए। अब इसी प्रकार उदाहरण अनुसार रिक्त स्थान पूर्यत, यानी कि जो उदाहरण दिया उसके अनुसार खाली स्थान भरना है हमें। देखिए यहाँ क्या दिया? वानरः, वानरो, वानरः। तो ये आपको उदाहरण के रूप में दिया, यथा यानी उदाहरण हो गया। अब देखो यहाँ छात्र दिया है और छात्रा दिया है, आपका द्विवचनम ने दिया तो क्या हो जाएगा? छात्रो। और ख नंबर में देखिए क्या दिया है, अब देख सकते हैं यहाँ हंसो, हंसा, यानी कि द्विवचनम और बहुवचनम दिया है, लेकिन हमें एकवचनम दिया है तो एक हंस का एकवचनम क्या हो जाएगा? हंसः। अर्चक, अर्चको, अर्चकाः, इसका बहुवचनम लिखना था हमें। चस्का, इसका द्विवचनम चस्को और बहुवचनम चस्काः। विद्यालय का विद्यालयो, यहाँ पे को की मात्रा लग जाएगी, विद्यालयो, विद्यालयः। एड़ा, एगो, एगाः। सर, सरो, सराः। वट, वटो, वटाः। इस प्रकार से यहाँ पे आपको क्या करने को कहा था? रिक्त स्थान भरने के लिए कहा था, हमने रिक्त स्थान भर के बता दिए। उपरोक्त चित्रों के माध्यम से शिक्षक छात्रों को पुल्लिंग शब्दों का बोध कराए। अभी हमने जितने भी शब्द बताए कौन से शब्द थे? पुल्लिंग शब्द थे। बच्चों को यह बताएं कि पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। अब पुल्लिंग की परिभाषा किसी ने पूछा आपसे तो आप बता सकते हैं, जहाँ पुरुष जाति का बोध
कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। उपयुक्त हिंदी शब्दों का शिक्षक छात्रों को संस्कृत में मौखिक उच्चारण करवाएं। उपयुक्त उदाहरण के माध्यम से शिक्षक छात्रों को पुल्लिंग शब्दों में वचन परिवर्तन का बोध कराएं। तो हमने आपको यहाँ पे पुल्लिंग शब्द भी बताया और उनका वचन परिवर्तन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बताया। इसके बाद अगला शब्द आता है स्त्रीलिंग शब्दाह, यानी स्त्रीलिंग शब्द जहाँ स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग शब्दाह कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या दिया है, शिक्षिका, क्या दिया है ये, शिक्षिका एक वचनम है। इसके वचन भी 3 वचन बता दिए हैं, शिक्षिका, नौका, बालिका, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। शिक्षिका, शिक्षिके, शिक्षिकाः, उसका द्विवचनम क्या होगा, शिक्षिके, और बहुवचनम शिक्षिका। और नौका, नौके, नौकाः, नौका नाव। उसके बाद बालिका, बालिके, बालिकाः। मापिका जो स्केल होता है आपका, मापिका, मापिके, मापिकाः। तो मापिका एक वचनम हो गया, मापिके द्विवचनम और मापिकाः बहुवचनम हो गया। फिर देखिए इसके बाद वीणा, वीणे, वीणाः। यहाँ पे वीणा ये कौन सा शब्द है, ये जितने भी शब्द हम पढ़ रहे हैं स्त्रीलिंग शब्द हैं। वीणे ये द्विवचनम हो गया, वीणा एक वचनम, वीणे द्विवचनम और वीणाः बहुवचनम। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे जो स्त्रीलिंग शब्द थे उनके लिंग बदल के बताए, स्त्रीलिंग हो गया और वचन भी बताए। अब देखिए क्या दिया, अभ्यास कार्यम दिया है। हिंदी शब्दानाम संस्कृत भाषा मौखिक उच्चारण कुरत, हिंदी शब्दों का संस्कृत भाषा में मौखिक उच्चारण करें। जैसे हिंदी में क्या दिया, शिक्षिका, तो इसको संस्कृत में शिक्षिका बोलेंगे। नौका, नौका, बालिका, बालिका, स्केल को मापिका, वीणा को वीणा, चिड़िया को चटका, बकरी को अजा, कली को कलिका, मक्खी को मक्षिका, चींटी को पिपीलिका। तो इस प्रकार से यहाँ पे अभ्यास कार्यक्रम जो नंबर 1 दिया हुआ था ये कंप्लीट हुआ। इसका नंबर 2 क्या कह रहा है, बहुवचने सह यथा योग्य मेलम, यानी कि जो बहुवचन शब्द है उनका क्या करना है, मेल करना है, सही जोड़ी को मिलाना है। चलिए देखते सही जोड़ी कैसे मिलाते हैं हम। देखो शिक्षिका, अब शिक्षिका को मिलाना है आपको, तो ये इससे मिला दीजिए, ये शिक्षिका आ गया। नौका का नौकाः, वीणा का वीणाः, मापिका का मापिकाः, बालिका का बालिकाः, छात्रा का छात्राः और छुरिका का छुरिकाः। इस प्रकार से ये आपको मिलान करना है। जैसे महिला है, महिला को महिलाः, माला का मालाः, घटी का घटिया ये आ जाएगा, पेटी का ये आ जाएगा आपका, गायिका का गायिकाः, साटिका का साटिकाः। तो इस प्रकार से आपको एक सही जोड़ियों को मिलान कर देना है। चलिए आगे देखते हैं। मंजूषाः स्त्रीलिंग शब्दानाम चित्वा लिखत, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों को चुनकर लिखिए। यहाँ से आपको ये जो कोष्टक में दिया, रमा, शिक्षिका, बालका, छात्र, सुरेशः, विद्या, लेखनी, लेखः, शिक्षकः, मक्षिका, प्रायः, पिपलिया, इनको क्या करना है आपको यहाँ छाट के लिख के बताना है कि कौन से स्त्रीलिंग शब्द हैं। चलिए यहाँ देखते हैं। नौका, रमा, शिक्षिका, पिपीलिका और लेखनी, मच्छिका, ये सब क्या है आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं जिनको यहाँ छाट के लिखना है आपको। फिर दिया उदाहरण अनुसार रिक्त स्थान पूर्ति, जो उदाहरण के अनुसार आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जैसे यहाँ दिया है उदाहरण में क्या दिया है, शिक्षिका, शिक्षिके, शिक्षिका, नौका, नौके, नौकाः, बालिका, बालिके, बालिकाः, छुरिका, छुरिके, छुरिकाः, मापिका, मापिके, मापिकाः, छात्रा, छात्रे, छात्राः। तो इस प्रकार से आपको जो खालिस्तान जगह छूटी थी, जहाँ पे कई जगह एक वचन नहीं दिया, कई वचन द्विवचन, कई जगह बहुवचन नहीं दिया, तो आपको वह इनके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बना के लिखना है। अगला देखिए वचन परिवर्तनम, वचन का परिवर्तन करना है, एक वचन से बहुवचन बनाना। जैसे शिक्षिका एक वचन दिया तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, शिक्षिका कहा, नौका का नौकाः, छात्रा का छात्रा, छुरिका का छुरिकाः, लता का लताः, मक्षिका का मक्षिकाः। यहाँ पे आपको एक बहुवचन दिया है, गायिकाः तो गायकः, साटिका का साटिका, कलिका का कलिकाः, माला का माला। इस प्रकार से वचन परिवर्तन यहाँ पे पूर्ण हुआ। नेक्स्ट आगे देखते हैं। शिक्षक गतिविधि पर निर्देश
शिक्षक गतिविधि एवं निर्देश के अधीन उपयुक्त चित्रों के माध्यम से शिक्षक छात्रों को स्त्रीलिंग शब्दों का बोध कराए। बच्चों को यह बताएं कि जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। उसी प्रकार उपयुक्त हिंदी शब्दों का शिक्षक छात्रों को संस्कृत में मौखिक उच्चारण कराएं। उपयुक्त गतिविधि के माध्यम से शिक्षक छात्रों को स्त्रीलिंग शब्दों के एकवचन बहुवचन का अभ्यास करवाएं। तो अभी तक बच्चों आपको हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बताए थे। अब आ रहा है आपका नेक्स्ट नपुंसकलिंग। जैसे नपुंसकलिंग के अंतर्गत शब्द के अंतर्गत क्या आ जाते हैं, उपनेत्रम यानी जो आपका चश्मा होता है, इसका एक वचन द्विवचन और बहुवचन दिया हुआ है। देखिए उपनेत्रम, उसका द्विवचन उपनेत्रे उपनेत्राणी। कद्दुकम, कद्दुके कद्दुकानी, कद्दुकम यानी क्या होता है आपका गेंद। उसके बाद पुस्तकम पुस्तके पुस्तानी। फलम फले फलानी। ये सब आपके नपुंसकलिंग जो आपके शब्द हैं वह बता रहा है और उनके तीन वचन जो होते हैं, एक वचनम द्विवचनम और बहुवचनम। सड़कम यानी कि जो कंप्यूटर होता है, सड़के सड़कानी, तो ये कंप्यूटर हो गया। फलम यानी फल हो गया। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पे नपुंसकलिंग शब्द थे, उनके बारे में बताया किसे नपुंसकलिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग शब्दों में का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा में क्या किया जाता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग किया जाता है, किंतु संस्कृत भाषा में नपुंसकलिंग शब्दों का भी प्रयोग होता है। निर्जीव वस्तुओं के लिए सामान्यतः नपुंसकलिंग का प्रयोग होता है, जैसे पुस्तक, फल, पत्र, गेंद, उपनेत्रम। चित्रों के आधार पर नपुंसक शब्दों के वचनों में अभ्यास कराएं। फिर देखिए यहाँ पे अभ्यास करने को दे दिया है। अभ्यास कार्यम मौखिक उच्चारण कुरत, मौखिक उच्चारण कीजिए। एक वचनम बहुवचनम यानी उपनेत्रम का बहुवचनम क्या होगा, उपनेत्राणी। कद्दुकम का कद्दुकानी। पुस्तकम का पुस्तकानी। फलम का फलानी। सड़गड़कम का सड़गरमनानी। हलम का हलानी। पुस्तकम का पुष्पाणी। छत्रम का छत्राणी। पत्रम का पत्राणी। कद्दी फलम का कदली फलानी। इस प्रकार से ये मौखिक उच्चारण हो गया आपका। उदाहरण इसके बाद देखिए उदाहरण अनुसार रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। देखो फलम फलानी। उपनेत्रम उपनेत्राणी। कद्दुकम कद्दुकानी। पुस्तकम पुस्तकानी। वाहनम वाहनानी। और सड़कम में ये सड़गणानी। मंदिरम का ये व्यंजनम का व्यंजनानी हो जाएगा। मंदिरम का मंदिरानी। मार्जिकम का मार्जिकमानी। तो आप इस प्रकार से इनको बना सकते हैं। फलम का फलानी, चक्रम का चक्रामी। तो आप इन्हें पूर्ण कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या दिया है। इसके बाद दिया है शिक्षक गतिविधि उपयुक्त उदाहरण के माध्यम से शिक्षक छात्रों को नपुंसक शब्दों का बोध कराएं। तो इसको आप पढ़ सकते हैं। अभ्यास कार्यक्रम देखिए अगला। कोष्ठक पदत्युपु शब्ददेपु लिंगानुसार पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्द नाम पृथक कुरत। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में लिंग के अनुसार अलग अलग कीजिए। यहाँ पे जो लिंग के हैं पुल्लिंग कौन से स्त्रीलिंग कौन से, उन्हें अलग अलग करके आपको लिखना है। ये दिया हुआ बालिका, अर्चका, वानरा, वीणा, तो ये आपको यहाँ से छांटना है। जैसे अर्चका, वानरा, छात्रा, चस्का, मयूरा, ये क्या हो गए पुल्लिंग हो गए। स्त्रीलिंग में आ गया बालिका, नौका, वीणा, शिक्षिका, छुरिका, ये क्या हो गया स्त्रीलिंग। और नपुंसकलिंग में क्या आ जाएगा, फलम, उपनेत्रम, कद्दुकम, पुस्तकम, मंदिरम, चक्रम। तो इस प्रकार से आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों को हमने छांट के यहाँ पे आपको बता दिए। शिक्षक गतिविधि निर्देश ये दिए हुए आप पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पे जो क्या हमारी जो अध्याय था वो अध्याय क्या था, लिंग परिवर्तन यानी लिंगों के का परिचय था। लिंग 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और तीनों लिंगों के कुछ उदाहरण सहित आपको हमने बताया। यदि आपको हमारे द्वारा जो लिंग परिचय बताया गया ये आपके समझ आया हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।